अब हम देखेंगे एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो अगर अगर हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स है तो हमें ये समझना है कि इसको हम लोग कॉस इन्वर्स में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, वैसे तो हम लोग फॉर्मूले हमारे पास है, बट आप इसका बेसिक अप्रोच समझ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको एज अ थीटा पुट कर देते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें, दोनों तरफ साइन ले लें तो आपको पता है कि ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल आप क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया हमारा थीटा, और यहाँ पे आप सोच सकते हो कि साइन थीटा अगर एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा अगर एक्स है तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से हम ये देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बहुत इजीली सोच सकते हो कि व्हाट इज़ कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा दिस वन। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ कॉस इनवर्स लें, अगर हम दोनों तरफ कॉस इनवर्स लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है कि अब आपको पता है कि ये थीटा तभी होगा जब थीटा जो है वो इसके इसके रेंज में लाई करता है। डैट मीन्स अगर ये 0 टू पाई में लाई करता है, लेकिन यहाँ पे थीटा -90 टू 90 लाई करता है, क्योंकि आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। तो जब थीटा हमारा 0 टू 90 लाई करेगा तब तो इसको आप लिख सकते हो थीटा, और इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन तभी हो रहा है जब थीटा 0 टू 90 है। डैट मीन्स x जो है वो हमारा पॉजिटिव है। अगर x 0 टू 1 लाई करेगा तभी ऐसा होगा, तभी आप साइन इनवर्स x को इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर ये -1 टू 0 लाई करता है तो इसके लिए एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इस तरह से कन्वर्जन होगा। तो कुछ ऐसी बातें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे अगर हम जनरली कन्वर्जन देखें तो बहुत इजी होता है। इसी तरह हम लोग इसमें से tan निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स दिया है तो tan इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अब अगर साइन इनवर्स दिया है तो tan इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने थीटा पुट किया और जी ठीक वैसे ही हमने अभी जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही हमने इसको देखा। ये थीटा हो गया हमारा, ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम tan थीटा लेंगे, ठीक है, tan थीटा इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दोनों तरफ tan इनवर्स लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थीटा -90 टू 90 लाई करता है। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, और ये आसानी से इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स को, बिकॉज दोनों का जो नेचर है सेम है, दोनों का रेंज जो है वो -π/2 टू π/2 है। बस इतना ध्यान रखेंगे यहाँ पे x जो है वो -1 टू 1 ही लाई करेगा और -1 और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी दूसरे एंगल से कॉस से भी साइन में जा सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स से हम tan इनवर्स में भी जा सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले आप चाहो तो इनको क्रैम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस बेसिक से भी निकाल सकते हो। सो फॉर कॉस इनवर्स x वी हैव साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये तभी होगा जब हमारा x जो होगा वो 0 टू 1 लाई करेगा। बिकॉज जब हम पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो ये भी 0 टू 90 आउटपुट देगा, ये भी 0 टू 90 आउटपुट देगा, और बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो जाएगी दोनों के आउटपुट की। लेकिन अगर यहाँ पे x जो है वो -1 टू 0 होगा, उस केस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से हम कुछ फॉर्मूलेस को भी ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह ये tan में जब कन्वर्ट होता है कॉस इनवर्स तो ये हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अगर x माइनस 1 2 0 लाई करता है तो ठीक है। लेकिन अगर ये 0 to 1 लाई करता है तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, पाई को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिनको हम बिना फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट अस सी। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट वन। मान लो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू जो है निकालनी है। अब कॉस के अंदर tan इनवर्स है, तो किस तरह से हम निकालेंगे, इसके लिए बेसिक अप्रोच आपको बता दूँ। या तो इसको आप कॉस इनवर्स में करिए, इसको आप कॉस इनवर्स में करिए तो ये आराम से हो जाएगा। या इस तरह से भी बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। ये जो अंदर बैठा है उसको हम थीटा पुट कर देते हैं। अब यहाँ से tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 3/4। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चे कॉस थीटा, बिकॉज ये तो थीटा हो गया। अब बड़ा सिंपल है, अगर tan थीटा 3/4 है हमारा, दैट मीन्स ये 3 है, ये 4 है, ये थीटा है, तो समझ में आ चुका होगा कि ये 5 होगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली 4/5 हो जाएगा। बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कैसे करेंगे, है सारा चीज़ वही। लेट अस से हमें निकालना है यहाँ पे tan ऑफ हाफ cos इनवर्स √5/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें भी वही है जैसे हमने पहले बात की थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंदर जो चीज़ है उसको हम थीटा पुट कर देते हैं। लेट अस से दिस इज थीटा, तो हाफ cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से cos 2 थीटा आ जाएगा √5/3, और हमें क्या निकालना है, tan ऑफ थीटा, ये थीटा। अब आप सोच के देखो tan थीटा और cos 2 थीटा कैसे कनेक्टेड है, आपको पता है। अच्छा, ये हमारा जो एंगल है ये वैल्यू पॉजिटिव है, cos 2 थीटा हमारा लाई करेगा 0 to 90 अगर हम देखें, और पॉजिटिव है यहाँ पे थीटा भी, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे tan, ये जो एंगल है जैसे मैंने कहा ये 0 to 90, तो हाफ करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव ही आएगा, ये पहले आप सोच सकते हो। तो tan थीटा कैसे कनेक्टेड है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा होता है, यू नो इट, दिस इज tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर बहुत आसानी से आ सकता है। दिस विल गिव अस एन ईजी आंसर। अगर हम इसके बाद रेशनलाइज भी करें तो ये हो जाएगा काफ़ी आसान हमारे लिए। दिस विल बिकम 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। सो फ्रॉम हेयर tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 2। और ये एक पॉजिटिव एंगल है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये एंगल 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, हियर इज अनदर वन जहाँ पे हमें प्रूव करना है साइन ऑफ cot इनवर्स tan cos इनवर्स इज इक्वल टू x। यहाँ पे x पॉजिटिव है, सो इट इज़ ईजियर थिंग। तो यहाँ पे चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे हम लोग अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देते हैं एक थीटा। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाता है cos थीटा, बहुत सिंपल। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले ये हमारा tan ऑफ थीटा निकालना है। तो अगेन इन द सेम मैनर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल, जिसमें कि हमें दिया है cos थीटा x, तो इसका मतलब ये x, ये 1, और ये हो गया हमारा
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा हमारे पास आ चुका है, tan थीटा हमारे पास आ गया यहाँ पे, विच इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, साइन ऑफ कॉट इनवर्स और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। ओके, अब हमें इसको फाइनली निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक और एंगल पुट कर देते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वल टू, दिस एंगल इज फ्री। नाउ अगेन इस फ्री की बात करें अगर, तो हमें अब इससे साइन फी निकालना है। तो कॉट हमारा ये आ गया, कॉट हमारा ये है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि द बेस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x होगा। सो व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या होगा, ये डेफिनेटली दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये डेफिनेटली 1 आ जाएगा। तो साइन फी क्या हो जाएगा, x बाई 1 विच इज़ इक्वल टू x। सो इस तरह से हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, कन्वर्जन ही है और ट्रायंगल बना के कन्वर्जन है, बहुत ईजिली ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। यहाँ पे दो साइन इनवर्स फंक्शंस हैं और उनका सम जो दिया है वो π/2 दिया है। अगर ये π/2 नहीं होता तो थोड़ी मुश्किल होती, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि दो साइन इनवर्स का सम या डिफरेंस कैसे निकालते हैं। बट यहाँ पे फ़िलहाल ये आसान है, तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। व्हाट आई एम डूइंग हियर, हम एक साइन इनवर्स को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x और इसको हम लिख रहे हैं कॉस इनवर्स 5/x, राइट। अब आप देखिए दोनों तरफ एक एक फंक्शन है, एक तरफ साइन इनवर्स x है और दूसरी तरफ कॉस इनवर्स है, तो कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट। और जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, ऑल्दो इसको हमने दो तरीके से देखा था, एक बार जब x पॉजिटिव है और एक बार नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सिंपली एक ही बार लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं और दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो बात वही हो जाएगी। आप दोनों केसेस भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही केस से यहाँ पे काम चल सकता है। फाइनली एक बार आपको चेक ज़रूर करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी, और यहाँ पे कर लेते हैं हम स्क्वायरिंग। तो दिस इज़ 144 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम हियर वी कैन हैव x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। अब यहाँ पे चेकिंग ज़रूरी है, जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो चेकिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 13 आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। माइनस हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि -13 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेन बात है होगा क्यों नहीं, क्योंकि -13 जब आप ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे यहाँ पे, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी, जिसकी वजह से इसका आउटपुट -π/2 टू 0 के बीच में आएगा। वही रेंज की बात आ रही है वापस, और इसमें भी यही काम होगा। -13 रखने पर इसका भी आउटपुट -π/2 से 0 के बीच में होगा, और जब सम करेंगे तो वो डेफिनेटली π/2 नहीं आ पाएगा। तो माइनस रखने पर ये दिक्कत होगी, सम आपको π/2 नहीं मिलेगा और ये इसका वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। एक ही सॉल्यूशन होगा, वो है x इज इक्वल टू 13। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, वैल्यू को चेक जरूर करना है जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन्वर्स, बिकॉज आपको मालूम है इन्वर्स में बहुत सारी कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस हैं रेंज के ऊपर। ओके, इन सम क्वेश्चन देयर इज़ अ नीड फॉर सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ भी एक साइन इन्वर्स है जिसको कॉस इन्वर्स में चेंज करना है। अगर आप स्ट्रेट अवे इसको कन्वर्ट कर दोगे तो मुश्किल होगी, इस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि हम अंडर रूट से छुटकारा पाना चाहेंगे, अंडर रूट को हटाना चाहेंगे।
तो इसके लिए प्रॉपर जो सब्स्टिट्यूशन होगा जिसमें कि अंडर रूट हट जाए वो होगा कॉस थीटा, बिकॉज 1 प्लस कॉस थीटा में भी स्क्वायर आता है और 1 माइनस कॉस थीटा में भी स्क्वायर आता है। तो अगर x को हमने रख दिया कॉस थीटा तो सोच के देखें क्या आएगा यहाँ पे। ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंदर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और स्क्वायर को हटा देते हैं हम लोग। जस्ट वेट, वी विल हैव ए थीटा बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा के कारण आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए अंडर रूट है और x क्योंकि 0 to 1 है तो थीटा भी जो हमारा होगा वो लाई करेगा 0 to 90, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमने पॉजिटिव के साथ खोल दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, वरना मॉड लगाना पड़ता। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी कुछ ऐसी, और इसको थोड़ा और फर्दर हम लिखें, इट इज़ 1/√2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1/√2 साइन थीटा बाई 2, जिसको हम लोग क्लब करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा बाई 2। अब अगेन वैसे तो बहुत स्ट्रेट अवे कोई भी इन्वर्स को हटा सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थीटा हमारा ये है, थीटा x 0 to 1 है तो थीटा हमारा 0 to 90 लाई कर रहा है, ये हमारा 0 to 45 लाई कर रहा है। तो 0 to 45 लाई कर रहा है तो ये 0 to 90 लाई कर रहा है, तो 0 to 90 लाई कर रहा है, इसीलिए ये आसानी से इन्वर्स हट जाएगा, ऐसे नहीं हटता, तो थोड़ा चेक जरूर करना पड़ता है। अब आपका क्वेश्चन आराम से हो गया। दिस कैन बी रिटन अगेन, थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं कॉस इनवर्स x से, नाउ यू कैन कंपेयर इट, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4 है, राइट। ओके, here are these two questions for you, you can solve them, proving करनी है और with the same substitution, उसी तरह का substitution सोच के आप इसको simplify करें ताकि अंडर रूट हट जाए और ये आराम से solvable हो जाए। So please go and try these two questions and we will be moving ahead now in the next part, that is the sum and difference of two angles.